नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। बात यहाँ चल रही थी कि अभव्य जीव भले ही 11 अंगों को पढ़े, यहाँ लिखा तो है पढ़े, लेकिन 11 अंग पढ़े नहीं जाते। 11 अंगों का ज्ञान तो विशुद्धि से स्वयं में प्रकट होता है, तथापि उसे शुद्धात्मा का ज्ञान श्रद्धा नहीं होता, इसलिए उसे शास्त्र पठन ने गुण नहीं किया और इसलिए वह अज्ञानी ही है। तो बात ये चली थी कि 11 अंग का ज्ञान कर लेने से भी ज्ञानी हो जाए इस बात की गारंटी नहीं है। फिर कहा कि उसे धर्म का श्रद्धांत तो होता है, फिर उसको अज्ञानी क्यों कहते हो? कि उसे कैसे धर्म का श्रद्धान होता है कि जो भोगों का निमित्त है ऐसे धर्म का श्रद्धान होता है, जो कर्म क्षय का निमित्त है ऐसे धर्म का श्रद्धान उसको नहीं है। यही गाथा चलेगी 275 नंबर की, हिंदी पढ़ते हैं, पेज नंबर 644। वो धर्म को श्रद्धे प्रतीत रुचि अरु स्पर्शन करे, वो भोग हेतु धर्म को नहीं कर्म क्षय के हेतु को। माने वही भगवान एक ही हैं। बताओ भगवान कर्म बंध के निमित्त हैं कि कर्म क्षय के निमित्त हैं? तो दोनों के निमित्त है, तो हमारे ऊपर है। उपादान के हिसाब से है कि जो अज्ञानी है, ठीक है, अब वो मानो भगवान की निंदा करे तो उसको अशुभ कर्म बंध में निमित्त हो जाएंगे, भगवान की स्तुति करे तो शुभ कर्म में निमित्त हो जाएंगे, और भगवान को देखकर अपने स्वरूप को समझकर वीतराग हो जाए, निर्विकल्प समाधि रूप हो जाए तो वो कर्म क्षय के निमित्त है, क्योंकि उपादान के हिसाब से कार्य होता है। देखो जो लकड़ी है लेके चलते हैं वो काय में निमित्त है? चलने में निमित्त है कि गिरने में निमित्त है? अगर आप गिर जाओ उसमें पैर फंस के तो कहा जाएगा कि छड़ी की वजह से गिर गया, और गिरते गिरते छड़ी के कारण बच जाओ तो कहा जाएगा छड़ी की वजह से बच गया, नहीं तो पहाड़ से फिसल जाता। समझ में आया? तो छड़ी ना तो बचाने वाली ना गिराने वाली, वो निमित्त मात्र है। बच जाए तो बचने में निमित्त, गिर जाए तो गिरने में निमित्त। तो वो जो धर्म की श्रद्धा की उसने, तो उसने कैसे धर्म की श्रद्धा की कि देखो भैया धर्म
भोग में निमित्त होगा कि भोगों के अभाव में निमित्त होगा? है माने धर्म को धारण करने पर भोगों का अभाव होना चाहिए कि सद्भाव होना चाहिए? तो सद्भाव होता है कि नहीं होता है धर्म में लगने से? नहीं होता। एक्चुअल में क्या हुआ कि वो धर्म में तो नहीं, लेकिन धर्म के साथ में जितना भी राग था उसको भी व्यवहार से धर्म नाम कह देते हैं, जो पुण्य भाव है। धर्म में लगेगा तब भी उसको शुभ भाव तो होगा ही ना। हाँ। भोग में तो इसलिए उस शुभ भाव को उपचार से धर्म कह दिया, लेकिन वास्तव में शुभ भाव धर्म नहीं है। तो यहाँ जो कह रहे हैं कि वो जो अज्ञानी है, अभव्य है, वो कैसे धर्म की श्रद्धा करता है, रुचि करता है, प्रतीति करता है, स्पर्शन करता है। ये 4 बातें आई थी। वो है ना, तत्वार सूत्र के शुरू में भी है, श्रद्धेति प्रत्याति मतिमान स स्पर्शति या मतिमान सा वही शुद्ध दृष्टि। के 4 बातें हैं कि जो उसकी श्रद्धा करे, प्रतीति करे, रुचि करे और स्पर्शन करे, माने उसका अनुभव करे। तो धर्म की तो श्रद्धा करता है, लेकिन कैसे धर्म की कि जो भोगों का हेतु है, कर्म क्षय का हेतु जो वीतराग भाव है, वो धर्म की श्रद्धा नहीं। उसको कैसी श्रद्धा है कि पुण्य रूप धर्म की, यानी जिसको व्यवहार धर्म कहते हैं। आइए टीका। अभव्य जीव नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है। कल किसी ने देखा द्रव्य संग्रह, टाइम नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, तो यही निपटाते। अच्छा है कि स्कूल का काम स्कूल में निपटाओ, नो होमवर्क है। पता है कहाँ रखा है? हाँ, नहीं होना चाहिए इधर ही। हमने द्रव्य नियोग का इधर ही बनाया है सेक्शन, तो यही मिलेगा आपको शुरू के 2-3 खानों में। और आगे चलो, इसको खोल के देखो जरा, ज्यादा नहीं होंगे, 2-1 आदि होंगे। नहीं तो इससे सबसे पहले वाले में देख लेना। क्या ढूंढने को कहा था? कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। क्योंकि प्रश्न ये खड़ा हुआ कि जहां तक मन नहीं है वहां तक तो एक कर्म फल चेतना ही होनी चाहिए। लेकिन मुझे ख्याल में ये है कि एक इंद्रिय के तो मात्र कर्म फल चेतना ही मानी है, लेकिन 2 इंद्रिय से कर्म चेतना भी और कर्म फल चेतना भी। नहीं होगा तो जरूर। तो कह रहे नित्य कर्म फल चेतना रूप वस्तु की श्रद्धा करता है, किंतु नित्य ज्ञान चेतना मात्र वस्तु की श्रद्धा नहीं करता, क्योंकि वह सदा भेद विज्ञान के अयोग्य है। भेद विज्ञान के अयोग्य क्यों है? जैसे बंध्या स्त्री का उदाहरण दिया अभव्य के लिए। जैसे बंध्या स्त्री है वो पुत्र उत्पत्ति के अयोग्य है, उसी प्रकार ये जो अभव्य है ये भेद विज्ञान के अयोग्य है। इसको भेद विज्ञान नहीं हो सकता, इसमें योग्यता नहीं है, तभी तो इसको अभव्य कहा। पंचास्तिकाय में भी मिल जाएगा, ले आओ, ढूंढ भी लो बल्कि विषय सूची में से। माने जैसा कर्म का उदय आता है, कर्म के उदय में जैसे भाव होते हैं
उनका संचेतन तो करता है, उनको तो भोगता है, लेकिन ये सब होते हुए भी निरंतर ज्ञान चेतना मौजूद है, उसका संचेतन अभव्य कभी नहीं करता। क्योंकि वह सदा भेद विज्ञान के अयोग्य है, इसलिए वह कर्मों से छूटने के निमित्त रूप ज्ञान मात्र भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। कैसे धर्म की? परमार्थ धर्म की, जो कि कर्म क्षय में निमित्त है, माने निश्चय धर्म की, उसकी श्रद्धा तो नहीं करता। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा। अभूतार्थ धर्म क्या है? कि जो धर्म तो नहीं है, लेकिन उसे व्यवहार से धर्म कहा जाता है, क्योंकि जो धर्मात्मा है उनके वो दिखाई देता है, तो इसलिए उन क्रियाओं को, उन परिणामों को व्यवहार से धर्म नाम कहने लगते हैं। देखो, कोई काला कोट पैंट पहन के आए तो हमें क्या लगता है कि वकील साहब हैं। क्यों? क्या काले कोट पैंट का नाम वकील है? लेकिन हाँ, जो वकील होते हैं वो काला कोट पैंट पहनते हैं। तो इस पे से अज्ञानी ने ये समझ लिया, उसने क्या किया कि निश्चय वकील तो वो है जिसको सारे के सारे कानून का, लॉ का ज्ञान है, ठीक है, लेकिन वो जो बाहर के कपड़े हैं वो वकील बना नहीं है, लेकिन वकील के वो पाया जाता है। अब अज्ञानी को ये तो समझ में नहीं आता कि वास्तव में सच्चा वकील क्या है। वो तो बस वेशभूषा से वकील मान बैठता है। तो जो वो ऐसे कपड़े पहन ले तो उसे लगता है वकील है, पुलिस के कपड़े पहन ले तो पुलिस है। समझ में आया? तो ऐसे ही सच्चा धर्म तो वीतराग धर्म है। तो वो जिन ज्ञानियों के प्रकट हुआ, जब तक परिपूर्णता नहीं होती तब तक उनके जो शेष रागांश है उसमें कुछ ऐसी धार्मिक क्रियाएं जिसको कहते हैं, जो भी क्रियाएं नजर आती हैं उसको भी व्यवहार से धर्म नाम से कहा जाता है। अब अज्ञानी परमार्थ धर्म को तो समझता नहीं, लेकिन वो व्यवहार धर्म उसको दिखाई देता है और उसको ही धर्म मानकर उसी का सेवन करता है और सोचता है कि मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। जैसे जगत में ये जीव को दिखाई देता है कि झूठ बोलता है, बेईमानी करता है, छल कपट करता है, तो देखो पैसा आता है कि भैया पैसा पुण्य से आता है, वो तो इसको दिखता नहीं, लेकिन बाहर में उसका छल कपट, बेईमानी, वो मेहनत, ठीक है, वो सब उपक्रम दिखाई दे रहा है। तो इसको श्रद्धा क्या हो जाती है कि भैया देखो आजकल शराफत से तो पैसा आता नहीं, छल कपट बोलो, झूठ बोलो, बेईमानी करो, दूसरे का पैसा मार लो, तो ही आज के टाइम में अमीर बन सकते हैं। समझ में आया? लेकिन उसका ये श्रद्धान मिथ्या है, क्योंकि जो बिल्कुल छल कपट नहीं करते, दुनिया जिन्हें खूब लूटती है, फिर भी उनके दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? सेठ जी अपनी फैक्ट्री पे आके झांकते नहीं, और सारे नौकरों ने अपनी कोठियां खड़ी कर ली, लेकिन फिर भी सेठ जी का कुछ नहीं घट रहा, दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। तो वो तो कोई छल कपट भी नहीं कर रहे। समझ में आया? तो ये भी इसको समझ में आता है। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही लगता है कि झूठ बोले बिना, छल कपट किए बिना होगा नहीं। देखो ऐसा है, ऐसे ही समझते हैं। जिसकी दुर्गति होनी हो, जिसकी दुर्गति होनी हो, उसको ऐसे ही समझ में आता है। आचार्य देव कहते हैं कि जिसकी खोटी होनहार होती है ना, उसको अभक्ष औषधियों से फायदा मिलता है। क्या? कि जिसकी खोटी होनहार होती है उसको अभक्ष औषधियों से फायदा मिलता है। होता क्या है फिर उससे? राजा अरविंद की कथा सुनी होगी आपने पार्श पुराण में। पार्शनाथ के पूर्व भवों में थी ना कि राजा अरविंद थे, उन्हें एक दाह ज्वर हुआ। दाह ज्वर मतलब समझ लो ऐसी आग लगी शरीर में कि बड़े उपचार कराए, लेकिन जरा शांति नहीं पड़ती। एक दिन क्या हुआ, एक दो छिपकलियां ऊपर लड़ रही थी, तो एक छिपकली घायल हो गई, उसका खून की एक बूंद आके टपक गई उसके ऊपर, उसे बड़ी शांति पहुंची। किसे? राजा अरविंद को।
उसने अपने बेटे से कहा मुझे इलाज मिल गया, अब एक बावड़ी बनवा और उसे खून से भर दे और मैं उसमें स्नान करूंगा। तो बेटे को थोड़ी धर्म बुद्धि थी, उसने कहा कैसी बातें कर रहे हैं, कभी हिंसा से सुख होता है, कभी ऐसी चीजों से सुख हो सकता है क्या। उसने लाख भरवा दी उस बावड़ी में, दिखने में खून जैसी लगती है। अब जब वो उसमें उतरा राजा अरविंद, तो उसको जरा भी आराम नहीं पड़ा, वो समझ गया कि इसने मेरे साथ छल किया है और उसको मारने को दौड़ा, अपने बेटे को मारने को दौड़ा, खुद ही अपने आप लग गई उसको वो तलवार, मर गया। मरकर क्या बना था फिर वो, पता नहीं, कुछ दुर्गति में गया। तो इस पर से ज्ञानी कहते हैं कि देखो जैसे अभक्ष औषधियां हैं, अत्तार समझते हो, अत्तार की दुकान, नहीं पता अत्तार किसे कहते हैं। ये जो है ना, जितने भी ईरानी और मुस्लिम आए, बहुत टाइम तक तो हिंदुस्तान में इनका काम चलने नहीं दिया लोगों ने, लेकिन फिर जब ये मुगल शासन हो गया और हो गया, तो ये क्या करते हैं कि जितने भी आपके अरिष्ट हैं, जैसे झंडू पंचारिष्ट, जितने आसव हैं, समझ में आए, आसव अरिष्ट, इस प्रकार की बहुत बहुत अभक्ष औषधियां इन्होंने चला दी। और अब जीव भी ऐसे लोभी हो गए, अज्ञानी हो गए, अविवेकी हो गए, क्या वो उनका सेवन करते हैं। अर्क, ये अर्क कैसे बनता है देखो, उन चीजों का कितना, उन चीजों को सड़ सड़ कर, जैसे मदिरा में जो दोष है बराबर का दोष है, वहां तो उन्होंने लिखा 100 कसाई के बराबर एक अत्तार की दुकान में हिंसा है। समझ में, कीड़े वो सड़ते हैं, फिर कीड़ों को निचोड़ के उनका अर्क निकाला जाता है और उनके अलग अलग नाम रख देते हैं। तो ये अर्क, आसव, ये इनको बेचने वाले कहलाते हैं अत्तार। रतनकरण श्रावकाचार में इसका वर्णन किया पंडित सदा सुखदास जी ने, कि इन्होंने यहाँ ऐसी प्रवृत्ति चलाई, इन्होंने मुसलमानों ने। तो क्या कह रहा था देखो, ये जीव को अगर इसके ऐसे तीव्र पाप का उदय हो और इसकी खोटी गति होनी हो, तभी इसको ऐसी अवक्ष चीजों से तुरंत लाभ मिलता है। समझ में, उससे क्या होता है, इसकी मान्यता और पुष्ट हो जाती है, जैसे वो राजा अरविंद को लगा। तो किस बात पे से हम ये कह रहे थे कि अज्ञानी को, ठीक है ना, ऐसा उल्टा ही समझ में आता है कि छल कपट से पैसा आता है। जिसकी होनहार भली हो उसको ये समझ में आता है कि छल कपट से कुछ नहीं आता, बल्कि और पाप का बंध होता है, और उससे तो अनुकूल सामग्रियों का वियोग होगा, जिसकी भली होनहार हो। देखो साहब, ये है गाथा नंबर 39। इसमें नहीं, ये पंचास्तिकाय संग्रह है, इसी के आधार पर से द्रव्य संग्रह लिखा गया है। द्रव्य संग्रह की विषय वस्तु भी इसी में से ली गई है, लगभग सारा ऐसे ही है। ये जो पंचास्तिकाय संग्रह है, इसको क्या कहते हैं, प्रवेशिका भी कहते हैं, प्रवेशिका। क्योंकि अगर आपको जिन धर्म को समझना हो तो इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थों का वर्णन है। एक अस्तिकाय कौन सा नहीं होता, 5 अस्तिकाय, 5 अस्तिकाय को एक बिना अस्तिकाय है, वो कौन सा द्रव्य है? काल। काल, बाकी सब अस्थि माने है, तो है रूप तो 6 के 6 द्रव्य हैं, लेकिन काय माने क्या होता है, बहुप्रदेशीपना, जिनके एक से ज्यादा प्रदेश हों, काय माने समूह। तो देखो, एक काल द्रव्य ऐसा है जो एक प्रदेशी है, बाकी सारे द्रव्य बहुत प्रदेश वाले हैं, ठीक है। इसलिए 6 द्रव्यों में से काल, वो अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, इसलिए उसको पंचास्तिकाय से अलग रह गया। देखिए, गाथा है 38 नंबर की। कम्माणम फल मेखो
एको कज्जम तुणाण मद एको चेदयदि जीवराशि चेदग भावेण तिवि हेण तृणविध चेतक भाव थी को जीव राशि कारण को जीव राशि कर्म फल ने कोई चेते ज्ञान ने। क्या कहा? तृण माने 3 प्रकार की चेतक भाव हैं। माने त्रिविध चेतक भाव द्वारा एक जीव राशि कर्मों के फल को, ठीक है, कोई जीव कर्मों के फल को भोगता है, चेत माने उसका चेतता है। कोई जीव राशि कार्य को यानी कर्म को, कि मैं करता हूं ऐसा चेतना अपना, और एक जीव राशि ज्ञान को चेतती है। यह चेत्यतृत्व गुण की व्याख्या है। कोई चेत्यता अर्थात आत्मा जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है और जिसका प्रभाव अति प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा सुख दुख रूप कर्म फल को ही प्रधानतः चेतते हैं। किसको? कर्म फल को, माने सुख दुख रूप बस अनुभव करते हैं। कौन? कि जिनका प्रभाव, जिनकी शक्ति, जिनका वीर, जिनका ज्ञान वो कर्म के अति तीव्र उदय से मुंद गया है, क्योंकि उनका अति प्रकृष्ट वीर्यांतराय से कार्य करने का सामर्थ्य नष्ट हो गया। क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का तीव्र उदय है, इसलिए वो कार्य करने का जो सामर्थ्य था, यानी कर्म चेतना रूप परिणमित होने का सामर्थ्य नष्ट हो गया है। दूसरे चेत्यता अर्थात आत्मा जो अति प्रकृष्ट मोह से मलिन है और जिसका प्रभाव प्रकृष्ट ज्ञानावरण से मुंद गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा भले ही सुख दुख रूप कर्म फल के अनुभव से मिश्रित रूप से भी कार्य को ही प्रधानतः चेतते हैं। उसके तो वीर्यांतराय का एकदम तीव्र उदय था, लेकिन इसके अल्प वीर्यांतराय के क्षयोपशम से, थोड़ा वीर्यांतराय का क्षयोपशम है लेकिन कम है, इसलिए कार्य करने का सामर्थ्य प्राप्त की। माने करने रूप बुद्धि, वहां भोगने रूप बुद्धि कर्म फल, और करता क्या है? वह विकल्प ही तो करता है, करता तो कोई कुछ भी नहीं है बाहर का। समझ में आया? ना 1 इंद्रिय, ना 2 इंद्रिय, ना 3 इंद्रिय, ना 4 इंद्रिय, ना 5 इंद्रिय, लेकिन मैं करता हूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, ऐसे जो इसके विकल्प हैं, इन इष्ट अनिष्ट विकल्पों को ही करता है। देखो, जिसके कर्म चेतना है उसके कर्म फल चेतना तो है ही, समझ में आया? और दूसरे चेत्यता अर्थात आत्मा जिसमें से सकल मोह कलंक धुल गया है तथा समस्त ज्ञानावरण के विनाश के कारण जिसका समस्त प्रभाव अत्यंत विकसित हो गया है, ऐसे चेतक स्वभाव द्वारा ज्ञान को ही, कि जो ज्ञान अपने से अव्यतिरिक्त स्वाभाविक सुख वाला है, उसी को चेतते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त वीर्यांतराय के क्षय से अनंत वीर्य को प्राप्त किया। तो यहाँ ज्ञान चेतना में ले रहे हैं किसको? अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी भगवान, क्योंकि उनके समस्त वीर्यांतराय कर्म का क्षय हुआ, वो एकमात्र ज्ञान को ही चेतते हैं, न कर्म को न कर्म फल को। इसलिए उनको कर्म फल निर्जरित हो गया है, अत्यंत कृत्यपना हुआ है। फिर 39वीं गाथा देखो, सव्वे खलु कम्म फलम थावर काया तसा हि कज्जुदम पाणित मदिक्कंता नाणम विंदन्ति ते जीवा वेदे कर्म फल स्थावरो त्रस्कार युत फल अनुभवे प्राणी त्वथि अतिक्रांत जेते जीव वेदे ज्ञान ने। ये गुजराती अनुवाद है।
गुजराती को हिंदी लिपि में लिख दिया है बस। सर्व स्थावर जीव समूह, आपके प्रश्न का जवाब आ गया भाई, संविद प्रमाण। अब अच्छा रहता है ना कि वो पक्का हो जाता है फिर उससे। सर्व स्थावर जीव समूह वास्तव में कर्म फल को वेदते हैं। त्रस यानी 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक वास्तव में कार्य सहित कर्म फल को वेदते हैं, माने कर्म चेतना को और कर्म फल चेतना को। और जो प्राणित्व का अतिक्रम कर गए हैं, समझ में, प्राणित्व का अतिक्रम कर गए माने ये जो जड़ प्राण है इंद्रियां अधिक, अब इनसे अतिक्रांत हो गए, इनके द्वारा जो नहीं जानते वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। तो इसमें अनंत बीज भी आएंगे। हाँ, देखो प्राण कौन कौन से होते हैं? इंद्रिय, बल, आयु, आण, श्वासोच्छ्वास का है आण प्राण, आण प्राणो माने श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, जो प्राणों का अतिक्रम कर गए हैं वे जीव ज्ञान को वेदते हैं। तो यह मुख्यपन है तो वो इंद्रिय प्राणों की मुख्यता सही बात है, क्योंकि अनंत को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ना तो उन्हें सुख दुख होता, कसाय का भाव हो गया, ना करने रूप भाव होता क्योंकि कसाय ही नहीं है, ना तो उनके कर्म चेतना है, ना कर्म फल चेतना है, ज्ञान चेतना ही है। ज्ञान का ही वेदन करते हैं। मतलब वाणी करता भी है उसमें ना, क्योंकि वाणी फिर रही है, वो तो जड़ का कार्य है भाषा और कला बस। उनको वाणी बोलने की कोई बुद्धि नहीं है, कोई करने का विकल्प नहीं है, क्योंकि कसाय नहीं। ज्ञान ये कमजोरी हो जाती है, जैसे छद्मस्त के है जो बाग में देवे गुण स्थान वालों के ज्ञान चेतना या नहीं होगा। देखो उससे नीचे गुण स्थान वालों के जो है ना, माने कोई चौथे गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि है, तो ज्ञान चेतना तो उसके भी है, और उसके कर्म चेतना भी है, कर्म फल चेतना भी है। समझ में आया ना? लेकिन अनंत हम तो वो देख रहे हैं कि किसके कौन सी चेतना है, कि अकेली ज्ञान चेतना किसके है, कि 13वां गुण स्थान और उसके ऊपर के गुण स्थानों में। यहां कौन क्या चेतता है वो कहा। चेतता है मतलब अनुभवता है, उपलब्ध करता है और वेदता है, क्योंकि चेतना, अनुभूति, उपलब्धि, वेदना एक अर्थ है। वहां स्थावर कर्म फल को वेदता है बस। उसको अभी स्थावर को इतना ज्ञान भी नहीं है कि मैं ये करूं, ऐसा विकल्प उसको नहीं होता, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। वो तो कर्म के उदय में जैसे भाव होते हैं सुख दुख को भोगता रहता है बस। त्रस, जो त्रस जीव हैं वो कार्य को चेतते हैं, लेकिन जो कार्य को चेतते हैं वो कर्म फल को भी चेतते ही है। केवल ज्ञानी ज्ञान को चेतते हैं। 5 प्रकार के स्थावर जीव अव्यक्त सुख दुखानुभव रूप शुभाशुभ कर्म फल को चेतते हैं। क्या उनके भी शुभ कर्म का उदय आता है? क्या आता ही है, लेकिन अव्यक्त है। द्विंद्रियादि त्रस जीव उसी कर्म फल को इच्छा पूर्वक, कर्म फल को तो भोगते हैं, तो वही कर्म फल चेतना, लेकिन जो इच्छा है, इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कार्य सहित चेत, यानी कर्म चेतना सहित परिपूर्ण ज्ञानवंत भगवंत ज्ञान को ही चेतते हैं। नीचे फुटनोट में लिखा, यहां तो परिपूर्ण ज्ञान चेतना की विवक्षा होने से केवली भगवंतों और सिद्ध भगवंतों को ही ज्ञान चेतना कही। आंशिक ज्ञान चेतना की विवक्षा से तो मुनि श्रावक अविरत सम्यक दृष्टि को भी ज्ञान चेतना कही जा सकती है।
उसका यहाँ निषेध नहीं समझना, मात्र विवक्षा भेद है ऐसा समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जो मूल ग्रंथ में बात आई है, पहले उतनी तो अपने को पता हो। गड़बड़ इसलिए होती है कि हम मूल ग्रंथ पढ़ते ही नहीं, और हमने जैसा सुना समझा, जैसा अपनी बुद्धि में समझ में आया, उस बात को लेके अपने आप से हम अर्थ निकालने लगते हैं कि मूल आगम में भी तो देखो क्या लिखा है आचार्यों ने। तो वो गौण है वो विषय, हम उसको ज्यादा मुख्य कर देते हैं। हमें सम्यक दृष्टि ज्ञान चेतना वाला है ये तो दिखता है, लेकिन केवली भगवान ज्ञान चेतना वाले हैं, वो बात हल्की लगती है। तो पहले जीव को तो समझ में आए कि केवली भगवान ज्ञान चेतना वाले हैं, वास्तव में तो उन्हीं के हैं। जो नीचे के गुण स्थान में कही, वास्तव में तो उपचार से कही है, क्योंकि उसके तो कर्म चेतना भी चल रही है, कर्म फल चेतना भी चल रही है अभी, चौथे गुण स्थान वाले के भी। देखो उसमें दुख ज्यादा होगा ऐसा होगा। एक इंद्रिय से दो इंद्रिय में दुख कम है। क्यों दुख कम है? कि अपने जो ज्ञान आदि शक्तियां हैं उनका थोड़ा विकास हो गया, वहां उसका उतना विकास नहीं था, इसलिए वहां दुख और ज्यादा है। माने नीचे नीचे के उस पर्याय में जाओगे तो दो इंद्रिय से एक इंद्रिय को दुख ज्यादा क्यों कहा, जबकि उसका तो दिखाई नहीं देता। समझ में आया ना? लेकिन उसका दुख क्यों है कि उसकी शक्तियों का विकास बहुत कम है, बहुत अल्प है। प्रतिकूलताएं बहुत ज्यादा होंगी, अनुकूलताएं बहुत कम होंगी। देखो हम तो सिर्फ प्रतिकूलता अनुकूलता से देख रहे हैं, लेकिन प्रतिकूलता अनुकूलता को ना देखें, लेकिन अपनी जो सामर्थ्य है, अपना सुख है, ज्ञान है, दर्शन है, जिसका कम विकसित है, ठीक है, और एक का अधिक विकसित है, तो जो जिसका विकास हुआ उसका दुख कम होगा। देखो प्रतिकूलता अनुकूलता तो ठीक है, पाप का उदय अधिक जो है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ तो आप अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का बिल्कुल ही घात हो रखा है, वहां पर जड़ सरीखा हो रहा है। जो स्वभाव है जितना प्रकट है उतना सुख, जितना प्रकट नहीं उतना। हाँ ऐसा कह लो, लेकिन अभी प्रकट तो है, लेकिन प्रकट होने पर वो मिथ्या काम कर रहा है, इस अपेक्षा उसको दुख भी कहते हैं। देखो इसमें विवक्षाएं बहुत हैं और बहुत विचारना की बात है। एक तरफ आप कहोगे साहब अच्छा है, ज्ञान कम है तो कम जानेगा, कम दुखी होएगा। जिसके ज्यादा ज्ञान है, ज्यादा जानता है, ज्यादा दुखी होता है। ऐसे दर्शन भी है, ज्ञान को कहता है जो ज्ञान जान लिया तो दुख आ गया। ऐसे दर्शन भी है ना? तो अनेक अनेक विवक्षाएं हैं। अब पहले इसके लिए उदाहरण ये देते थे कि निगोद में कैसा दुख है। जैसा आप ढूंढ तो ऐसा तो है नहीं, कोई उसे बच्चों की टेंशन हो, कोई कल खाना क्या बनेगा इसकी टेंशन हो, कि लॉकडाउन आ जाएगा तो सारा धंधा चौपट हो जाएगा इसकी टेंशन हो, तो फिर उसे दुख है क्या, ये तो बताओ। अब कैसे बताएं, आप तो दुख इसे ही समझते हो। खाली इसका ही नाम दुख थोड़ी ना है। दुख तो किसका नाम है कि जीव के अपने जो सुख स्वभाव है उसका प्रकट ना होना, वो दुख है। या उसको ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे एक आदमी को चैन से बांध दिया, ना उसके हाथ हिल सकते, ना उसके पैर हिल सकते, ना आँख खोल सकता, तो उसकी सारी इंद्रियां, तो वो उसका दुख। हमने भी यही सुना था जब हमने 6 डाला पढ़ी थी निगोद के दुख, तो ये बताया कि किसी के हाथ पैर सब बांध दो और मुंह में भी कपड़ा ठूस दो, अब उसे मारो। देखो एक व्यक्ति उसके हाथ खुले, आपने मारा उसको, तो उसका जवाब दे सकता है ना, तो उसको उतना माने दुख नहीं होता। अब आपने उसके हाथ बांध दिए, अब मारा, अब वो हाथ पैर तो हिला सकता है, मुंह से गाली बक सकता है, ठीक है, लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए इसका दुख ज्यादा होगा। मार आप वैसे ही रहे हो, अब तीसरे के आपने हाथ पैर भी बांध दिए, मुंह भी बांध दिया और मुंह पे टेप और लगा दी, अब मारा आपने, तो अब कष्ट ज्यादा होगा।
त्रियंच गति की बात है सिर्फ वो। गति 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 नरक गति के सामने जो नरक गति नाम कर्म है उसको अशुभ में लिया और त्रियंच गति नाम कर्म को शुभ में लिया है। हाँ, तो अभी मैं क्या कह रहा था, अब अगर इसके कान भी बंद कर दो और आंख भी बंद कर दो, स्थावर को दुख ज्यादा है। नहीं, हमारी अपेक्षा से दोनों में दुख ज्यादा है। हाँ, क्यों, उसका क्या रीजन बताया? नहीं, वहां तो चाहने की इच्छा ही नहीं है, एक इंद्रिय तो क्या करेगा, उसकी तो उतना वो कर्म चेतना ही नहीं है। हाँ, तो एक इंद्रिय का ही वो है ना, एक हिस्सा निगो दिया। देखो देखो, वो तो इस अपेक्षा कह रहे हैं कि मान लो एक पंचेंद्रिय त्रियंश है और एक पंचेंद्रिय नारकी। नारकी तो पंचेंद्रिय ही होते हैं। अब नारकी उस गति को छोड़ना चाहता है, नरक गति में रहना नहीं चाहता, ठीक है ना, वो आत्मघात भी करना चाहता है, ठीक है, लेकिन जो त्रियंश गति का जीव है वो उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है। इस अपेक्षा कहा कि कैसे समझाएं आपको कि ये शुभ प्रकृति है और ये अशुभ प्रकृति है, तो आपको उसकी भाव वासना कराए। जबकि जो गति नाम कर्म है ये पुद्गल विपाकी है, जीव विपाकी है, ये वाली गति नाम कर्म की प्रकृति। हाँ, गति नाम कर्म तो भव विपाकी है, जीव विपाकी तो है ही नहीं वो, ठीक है ना। तो बहुत सारी समझने समझाने की अपेक्षाएं हैं, बाकी तो वो कर्णनियों का अहेतुकवाद है उसमें। लेकिन समझाने समझने के लिए लॉजिक हम देते हैं कि जो त्रियंश है वो त्रियंश उस दशा को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन नारकी छोड़ना चाहता है, लेकिन सर्वथा भी ऐसा नहीं है। ज्ञान का वो ज्यादा है ना, हाँ, प्रकट भी ज्यादा है, तो उसे सुख दुख का उसका अनुभव होता है, बराबर, दर्शन भी हो जाता है। हाँ, अब दूसरी विवक्षा नहीं होगा, चार इंद्रिय तक नहीं होगा, सैनी पंचेंद्रिय हो तब होगा, लेकिन त्रियंश में तो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय भी हैं, तो वो तो निकलने का इसलिए भाव रखेगा, उसका तो महसूस होगा, क्योंकि उसे ज्ञान है ना, वो तो छूटने का भाव रखेगा, और जिसे ज्ञान ही नहीं है वो तो क्या छूटने का भाव रखे। तो एक इंद्रिय की तो बात अलग है, उसको उस प्रकार का कर्म चेतना है ही नहीं, वो तो जैसा जैसा उदय में परिवर्तन हो रहा है उस रूप अनुभव कर रहा है बस। तो कह रहे हैं कि जिनवाणी में अनेक प्रकार की विवक्षाएं हैं, जहां जैसी विवक्षा हो वो समझना, लेकिन अपने गुणों का विकास कभी भी दुखदायक नहीं होता, वो सुखदायक होता है। उसका मिसयूज करता है वो दुखदायक होता है। ज्ञान का ज्यादा होना दुखदायक नहीं है, ज्ञान का उल्टा होना दुखदायक है। हमें क्या लगता है कि साहब हमें ज्ञान ही नहीं होता तो हम इतने दुखी नहीं होते, अब हमें ज्यादा ज्ञान है ना तो हम दुख ज्यादा होते हैं। कि नहीं, आपको ज्ञान ज्यादा नहीं, आपको अज्ञान ज्यादा है, उसका उल्टा होगा। हाँ, वो समझ में नहीं आता, ये सोचता है यार हमें ज्ञान ना हो तो हम सुखी रहें, कि तुम्हारा ज्ञान है, समझ में आया। माने बच्चों ने नया का नया मोबाइल तोड़ दिया, टीवी फोड़ दिया, अब हमें नहीं पता चला, हम ऑफिस में हैं तो हमें दुख नहीं हो रहा, हम घर आए और हमने देखा टीवी कहाँ गया, मोबाइल कहाँ गया, जैसे ज्ञान हुआ वैसे ही दुख आ गया। तो हमें क्या लगा कि ज्ञान से दुख हो गया। अरे भैया, ज्ञान से दुख नहीं हुआ, तेरे अज्ञान से दुख हुआ है, तेरी कसाई से दुख हुआ है, ये मानना ये नुकसान हो गया, ये अज्ञानता का दुख है, उसको जानने से दुख नहीं हुआ, उसमें जो अपनापन था ना उससे दुख हो रहा है। वो अपनापन में पहुंचा नहीं, मोह में पहुंचा नहीं, उसने ये सोचा कि नहीं जानता तो नहीं दुख होता। तो ये तो देखो मैंने अगर दो ऑप्शन मिले कि एक इंद्रिय में जाओगे कि नारकी में जाओगे, बताओ। मम्मी गलत है ऑप्शन। सही बात है। लेकिन अब सोचो ही ना, ऐसा सोचो। ये सोचने की बात नहीं है, मुझे तो
उसके बाद हमारे पास ऑप्शन का कोई वो भी तो नहीं है ना, जहाँ जाना चले जाएगी। अभी जो प्रश्न खड़ा हुआ था वो बात ठीक है, क्योंकि चाहने से तो आप जाओगे नहीं, लेकिन अभी हम कंपैरिजन करके समझ रहे हैं कि एक इंद्रिय में दुख ज्यादा है कि नारकी में। ठीक है, अब अगर कोई पूछे साहब एक इंद्रिय में जाओ कि नरक में, दो ऑप्शन हो, तो कौन सा चूज करोगे? क्योंकि हम पढ़ लिए ना, क्योंकि हमें पता है कि भाई साहब कुटाई पिटाई से कुछ नहीं होता आत्मा का। हाँ, उसके बाद ये भी ना लास्ट मंजिल या तो निगोद है या मोक्ष है। हाँ, या तो निगोद पहुंच जाएगा या मोक्ष में पहुंच जाएगा, क्योंकि एक इंद्रिय में तो बीच की मंजिल है। एक इंद्रिय में है 22,000 भी है पृथ्वी का एक की, लेकिन नरकों में तो सागर है, सागरों की आयु है। लेकिन वहां क्या है कि आपके सारे गुणों का क्या हुआ कि आवरण आ गया, लगभग बहुत अल्प आपके गुण विकसित हैं। वहां आप अपने को नहीं पहचान सकते, आपको सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है। लेकिन नरक में जाने पर नरक से निकलकर तीर्थंकर भी हो सकता है जी सीधा, और नरक में भी करते हुए बाहर नारकी कृत दुख भोगे अंतर सुख रस घटा घटी। जो तीसरे नरक से भी वो बन रहे हैं सीधा तीर्थंकर नहीं। हाँ, सीधा तीर्थंकर बनेंगे ये तीसरे नरक में, जैसे दो जीव रावण था कृष्ण का, सीधा तीर्थंकर। हाँ, बन जाएंगे। अच्छा, देखो बहुत विवक्षाएं मिलेंगी, जिनागम अगाध है, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि ये तो है ही कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होए। ठीक है, और ऐसा लगता है कि प्रतिकूलता में जीव धर्म में लगता है, लेकिन ऐसा सर्वथा नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रतिकूलता हो ना तो धर्म में मन नहीं लगता इसका। वो तो बाहर से दिखता है कि चलो भैया भगवान की अब याद आती है इसे, हाँ, उसका अभिप्राय भी खोटा रहता है। लेकिन जिसने लगना हो वो अनुकूलता में भी विरक्त हो जाता है, माने जिसने होना हो ना विरक्त, तो वो अनुकूलता में भी विरक्त हो जाता है। इतनी अनुकूलता देख के भी वो छकाया जाता है। समझ में आया? अब कहता है तुझे सब चीजों को सुख है, अभी तू इसमें अटका हुआ है, क्या काम है? सब तूने भोग लिया, सब देख लिया, अब कब तक अटका रहेगा इसमें? तो बाहर की अनुकूलता और प्रतिकूलता ये तो उपचार है कि जीव अगर उससे वैराग्य ले ले तो उसे ही वैराग्य का निमित्त कह देते हैं। अनुकूलता में ही निकले, और वो राजा भी बहुत सारे अनुकूलता में हाँ, छोड़ के गए। क्या उन्हें प्रतिकूलता थी? है? योगों की प्रवृत्ति सुप्त हो जाती है जितनी ज्यादा अनुकूलता होती है, और प्रतिकूलताओं में योगों की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा जागरूक रहती है। अच्छा, इसीलिए उनको जल्दी ले लेते हैं, पर्याप्त जल्दी जाते हैं। तो इसलिए जीव को क्या काम करना है कि मैं सुख स्वभावी हूँ, ज्ञान चेतना स्वरूपी हूँ, उसका आश्रय लेना है। वास्तव में जो बाहर के सुख दुख जिन्हें हम कहते हैं, ये परिस्थितियां, संयोग, वियोग, इनसे सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। अपनी अज्ञानता से दुखी होते हैं और अपने ज्ञान से सुखी होते हैं। माने ज्ञानी नरक में भी श्रद्धान अपेक्षा सुखी है, बाकी जितनी कसाएं उससे दुखी है। वो मार पिटाई से दुखी नहीं है, अभी जितनी उसको कसाई की तीव्रता है वो उस तीव्र कसाई के कारण दुखी हो रहा है। सम्यक दृष्टि भी जो दुखी है तो उसके जितने कसाय है
उस कसाय से दुखी है। समझ में आया? और आचार्य तो ये कहते हैं एक इंद्रियों में तो कृष्णलेश्या भी कही है, कृष्णलेश्या ही कही है। अब जो पेड़ है, पेड़ आपको क्या दुखी नजर आता है, लेकिन उसके भाई साहब कृष्णलेश्या है, तब कितनी कसाय की तीव्रता है उसको। और क्या दिख रही है आपको उसकी तीव्रता? शांति लग रही है। सबकी कह लो, सबकी कहेंगे। हाँ, क्यों? एक इंद्रिय में तो कृष्णलेश्या ही है, सबको नियम है कोई? ये देख के बताएंगे, मुझे भी एग्जैक्ट ख्याल में नहीं है। टोडरमल जी ने कोट की है बात, तो उन्होंने कहा कि देखो ये जो स्वर्ग के देवादिक हैं, ये नगर के नगर भस्म कर दें व्यंतरादिक, तो भी उनके शुभलेश्या है, ठीक है। और ये जो वृक्षादिक हैं जीवन भर कुछ नहीं करते, ऐसा कोई हिंसा नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चोरी नहीं, कुशील नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उनके अशुभलेश्या है। वहां तो उन्होंने कृष्णलेश्या लिखी है, शायद स्थावरों के कृष्णलेश्या कही है। तो ठीक है, ये आज अपना ये प्रकरण पूरा हो गया कि किस किस जीव के कौन कौन सी चेतना है। तो यहां अपना कल भी इतना ही चला था और आज भी उतने पे रुक गया। तो यहां सिर्फ इतना कहा कि अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा करता है, भूतार्थ धर्म की श्रद्धा नहीं करता। मैं 3 लाइन और पढ़ दूं 2 मिनट में। इसलिए वह अभूतार्थ धर्म की श्रद्धा, प्रतीति, रुचि और स्पर्शन से ऊपर के ग्रैव्यक तक के, ऊपर के माने अंतिम ग्रैव्यक नोवा है, अंतिम ग्रीवकलो की हद है, बस उससे आगे नहीं जा सकता मिथ्या दृष्टि। तो वहां तक के भोग मात्र को प्राप्त होता है, किंतु कभी भी कर्मों से मुक्त नहीं होता। इसलिए उसे भूतार्थ धर्म के श्रद्धान का अभाव होने से यथार्थ श्रद्धान भी नहीं है। ऐसा होने से निश्चय न्याय के द्वारा व्यवहार न्याय का निषेध योग्य ही है। माने निश्चय न्याय ने व्यवहार न्याय का निषेध कर दिया, क्योंकि निश्चय न्याय तो कर्मों का क्षय कराता है, वो भोगों के अभाव का निमित्त है। लेकिन ये व्यवहार न्याय तो वो बंद करा रहा है, ग्रैव्यक तक के भोग दिला रहा है, और धर्म इन सब से छुड़ाकर कर्म से मुक्त करके मुक्ति दिलाता है। इसकी चर्चा कल करेंगे बाकी। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को